फैले टेल्स चैप्टर 6। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि बहुत आवाज़ें आ रही हैं और जब ली सॉन्ग और जियांग सेन दरवाजे पे पहुंचते हैं तो वो देखते हैं वाई जिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है। और जियांग सेन उसको देखता ही रह जाता है। ली सॉन्ग बोलता है, देखो ये प्रैक्टिस कर रहा है। जियांग सेन बोलता है, यह क्या प्रैक्टिस कर रहा है? उसके पैर को देखो। ली सॉन्ग बोलता है, रिट्रीट और अटैक। ली सॉन्ग बोलता है, ये बेसिक स्टेप्स हैं बॉक्सिंग के। जियांग सेन बोलता है, ओ। जियांग सेन बोलता है, क्या इसके साथ में और कोई नहीं है यहाँ प्रैक्टिस करने वाला? ली सॉन्ग हंसने लगता है, नहीं, इसके साथ कोई नहीं है। ली सॉन्ग बोलता है, अगर यह अखाड़े में होता है तो इसके साथ में कोई नहीं हो सकता। यह अखाड़ा सिर्फ इसी से बिलोंग करेगा। कोई भी इसको ट्रबल पहुंचाने का सोच भी नहीं सकता। जियांग सेन सोच में पड़ जाता है। तभी ली सॉन्ग बोलता है, शायद ये तुम्हारे शूज चेंज करने का टाइम है। जियांग सेन बोलता है, हाँ सही कहा। तभी वाई जिंग अपनी टी शर्ट से अपना फेस साफ करने लगता है और उसके 8 पैक्स ऐप दिखने लगते हैं, जिसे देखकर जियांग सेन अपनी नज़रें नीचे कर लेता है। वाई जिंग बोलता है, लिटिल स्वान दिखने लगते हैं, इधर आओ। तभी ली सॉन्ग जियांग सेन से बोलता है, ठीक है मैं जाकर तुम्हारे जूते लेकर आता हूँ पहले, फिर बाद में हम इससे तुम्हारे एग्स वापस लेंगे। जियांग सेन वाई जिंग के पास आता है और वाई जिंग उससे पूछता है, ये तुमने हाथ में क्या पकड़ रखा है? जियांग सेन बोलता है, बिस्किट। और जियांग सेन पूछता है, क्या तुम्हें चाहिए? जियांग सेन की बातों को इग्नोर करते हुए वाई जिंग जियांग सेन से पूछता है, तो इसमें तुम इतने दुखी क्यों दिख रहे हो? जियांग सेन बोलता है, मैं दुखी नहीं हूँ। वाई जी बोलता, पीछे से चिल्लाने की आवाज़ आती है, मैं आ गया। लिटिल स्वान, चलो अपने शूज़ चेंज कर लो, फिर उसके बाद में हम कुछ खाने चलते हैं। जियांग सेन बोलता है, थैंक यू। तभी ली सॉन्ग वाई जिंग से कहता है, तुम्हें पता है आज तो यह भूख से मर ही जाता। तुम उसके एग्स को कैसे खा सकते हो? और तुम्हारे बीफ को क्या हुआ? वाई जिंग बोलता है, मैंने वो लंच में ख़त्म कर लिया। वाई जिंग जियांग सेन की ओर देखता है और उससे पूछता है, क्या तुम्हें भूख लगी है? जियांग सेन बोलता है, नहीं। तभी उसके पेट से आवाज़ें आने लगती हैं। वाई जिंग बोलता है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं पहले? तभी ली सॉन्ग बोलता है, हाँ अब मैंने ख़त्म कर लिया, चलो मुझे भूख लगी है। वाई जिंग ली सॉन्ग से पूछता है, व्हाट डू यू वांट? और जियांग सेन की ओर देखते हुए वो उससे पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए? तभी ली सॉन्ग जियांग सेन के कान में कुछ कहने लगता है। तभी वो तीनों KFC पहुंचते हैं और चिकन ऑर्डर करते हैं। तभी ली सॉन्ग जियांग सेन की ओर इशारा करते हुए उसे बोलता है, पहले डीप फ्राइड की स्किन को पील करो, जल्दी करो। जियांग सेन कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देता। उसको ऐसे ही बैठा हुआ देख ली सॉन्ग पूछता है, तुम खा क्यों नहीं रहे? तभी जियांग सेन बोलता है, क्या यह पॉसिबल है कि इसको सारा ख़त्म किया जाए? तभी वाई जिंग बोलता है, जितना खाया जाए उतना खाओ, बाकी के बच्चे कुचे का केयर ली सॉन्ग कर लेगा। गार्बेज ली। जियांग सेन टेबल पर पड़े हुए पीस को देखकर बोलता है, यह बिल्कुल बेस्ट है। जियांग सेन इससे ज़्यादा कुछ बोल पाता उससे पहले ही वाई जिंग उसके मुंह में खाने का एक पीस डाल देता है और उसे बोलता है, इसे खाओ। और जियांग सेन साय फील करने लगता है। तो इसी के साथ ही वो तीनों बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तो इसमें यहाँ अब ली सॉन्ग जियांग सेन से पूछता है, लिटिल स्वान, क्या तुम्हारे गांव में कुछ इंटरेस्टिंग है? तभी जियांग सेन बोलता है कि तुम फिश पकड़ सकते हो, तुम डक्स
को पकड़ सकते हो समर्स में, और हाँ तुम वॉर्म भी पकड़ सकते हो फील्ड से, और हाँ तुम बीटल्स भी पकड़ सकते हो। लीसोंग बोलता है बस इतना ही। तभी वाइजिंग बोलता है क्या तुम्हें फिर से जाना है? लीसोंग बोलने लगता है मैं तो बस क्यूरियस था, क्या लिटिल स्वान के पास में फ़ोन है? तभी जियांगसेन बोलता है नहीं नहीं, मुझे फ़ोन की आवश्यकता नहीं। तभी लीसोंग बोलता है क्या कंट्री साइड में फ़ोन के बिना भी कोई इंटरेस्टिंग चीज़ है? जियांगसेन बोलता है हाँ, वहाँ बहुत फन है। तभी वाइजिंग बोलता है कैसे? जियांगसेन बोलता है हम बर्ड एग्स देखने के लिए जा सकते हैं अर्ली स्प्रिंग में। तभी जियांगसेन बोलता है गौ चैन और माओजू मेरे पड़ोसी हैं, एक बार उन्होंने मुर्गी के घोंसले से उसके अंडे चोरी कर लिए थे और फिर उस मुर्गी ने उसको बहुत परेशान किया, और फिर एंड में हम उस मुर्गी को अपने साथ अपने घर ले आए। तभी लीसोंग बोलता है तो क्या तुमने उसे खा लिया? जियांगसेन बोलता है नहीं, हम उसको पालते हैं और उसका नाम टोनी है। लीसोंग बोलता है क्या तुम्हारे पास में एक मुर्गी है जो कि तुम्हारी पेट है और तुमने उसे इंग्लिश नाम दिया है? तभी जियांगसेन बोलता है गोमाओ मुझे हमेशा बताता है टोनी के पूंछ के पंखों का कलर बिल्कुल हमारे गांव के हेयर ड्रेसर की तरह ही रंग बिरंगा है, और सच बताऊं तो हमारे गांव में सभी जानवर ऐसे ही फ्री रहते हैं और वो कहीं भी घूम सकते हैं, और हमारे पास में गूज भी हैं हाउस में जो कि बहुत ही अग्रेसिव हैं। तभी बाइजिंग बोलता है एटलीस्ट तुम अग्रेसिव नहीं हो। तभी जियांगसेन वाइजिंग बोलता है क्योंकि तुम लिटिल स्वान हो। तभी सीन चेंज होता है और हमें दिखाते हैं कि जियांगसेन बस में बैठकर जा रहा होता है अपने गांव, और वो बैठा हुआ वाइजी के बारे में सोच रहा होता है और अपने लेग स्वान डांस के बारे में भी सोच रहा होता है। आवाज़ आती है हम स्टेशन पहुंच गए। जियांगसेन अभी सोच रहा होता है जो बाइजिंग ने उसे बोला था क्योंकि तुम लिटिल स्वान हो। वो इसी तरह से गहरी सोच में डूबा हुआ होता है और बाइजी के बारे में सोच रहा होता है। बाइजी मुझे अपने घर पे बुलाना। ठीक है, नो आई मीन मेरा मतलब है तुम कभी भी विजिट कर सकते हो। यही सब बातें सोचते हुए वो शॉप के आगे से गुजरता है और ग्रैंडपा उसे देखने लगते हैं। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आगे के चैप्टर्स के लिए देखते रहिए स्टोरी बक्स देखने लगते हैं।